गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे राधे। वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और कैसे जा रहे हैं आजकल आपके दिन? और मैं बस अभी नहा के आई हूँ। थोड़ा घर का काम भी हो चुका है मेरा, घर का पूरा। बस अभी पूजा करूँगी और तो फिलहाल अभी कुछ है नहीं करने को। डुगू गई है स्कूल, कल उसकी थी छुट्टी तो आज था स्कूल, तो अब आज गई है वो स्कूल। थोड़ी देर में उसका टाइम हो जाएगा तो उसको लेकर आऊँगी स्कूल से। और मैं डेली कंटिन्यू व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, मेरी डेली वीडियोस नहीं आ पा रही, मतलब मेरा एक दिन स्किप हो रहा है बीच में, क्योंकि एक तो डुगू घर पे रहती है तो सारा दिन फिर मैं उसी में बिजी रहती हूँ। और अभी मैंने ना एक दो शॉर्ट्स डालने शुरू किए थे मेरी कुकिंग को लेकर। तो उसमें क्या हुआ, मैंने एक ऑनलाइन अपने लिए एक ट्राइपॉड मंगाया था, लेकिन एक तो वो उसकी लुक अच्छी नहीं थी, और उसके बाद वो थोड़ा हैवी नहीं था, बहुत हल्का था, साइज में छोटा भी था। तो इस वजह से मुझे वो रिटर्न करना पड़ा। तो वो रिटर्न के चक्कर में उसके बाद मैं कहीं लेने नहीं गई बाहर दुकान पे, वरना मैं सोच रही थी लेने जाऊंगी। और जैसे कि आपको पता है, इस वजह से मैं थोड़ी कुकिंग शूट भी नहीं कर पा रही हूँ। कुकिंग वगैरह की क्या था, एक दो ही वीडियोस डाली है, उसके बाद वो रिटर्न चला गया था और बहुत हल्का था। अगर मैं उसमें अपना फ़ोन लगा रही थी ना तो वो सही में गिर रहा था फ़ोन मेरा। इस वजह से मैंने उसको रिटर्न कर दिया। मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है इसको रख के, तो मैं ऑनलाइन नहीं मंगाऊंगी, मैं किस शॉप से जाकर लेकर आऊंगी। क्या कहते हैं ना, जब सामने आप चीज़ लेते हो तो आपको पता रहता है उस चीज़ का, मतलब क्या इशू है उसमें, क्या प्रॉब्लम है। तो मैं शॉप से जाके लेकर आऊंगी, एक दो दिन में मैं ले आऊंगी जैसे भी टाइम मिलेगा। और अभी आपको जो पता है, करवा चौथ आ रही है, परसों ही है 10 तारीख को। उसके लिए तैयारी तैयारी तो क्या ही करनी, अब इतने साल हो गए उसकी, क्या ही तैयारी करें। आदत सी हो गई है ये तो नॉर्मली, क्योंकि घर में ना आप घर में क्या ही कर लोगे अकेले, मुझे बताओ। मेरे घर में सिर्फ मैं हूँ और डुगू है, और कोई नहीं रहता। कितना ही खा लेंगे, कितना ही हम बात कर लेंगे, कितना ही क्या ही कर लेंगे, और अकेले फेस्टिवल नहीं मनता, नहीं मजा आता। पिछले साल मैं अपने घर पे थी तो वहाँ पे ना जॉइंट फैमिली है, वहाँ पे सब आते हैं, पूजा करते हैं, रेडी होते हैं, फिर फोटोज क्लिक होती हैं। तो वहाँ पे लगता है कि हाँ, कि आप मतलब अच्छे से आपका त्योहार सेलिब्रेट हो रहा है, क्योंकि सब लोग हैं यहाँ पे। कौन है? सिर्फ मैं और टुग्गू, और कोई नहीं होता। तो खुद ही रेडी होना है, खुद ही शूट फोटोज खींचनी है, कोई है भी नहीं जो आपकी फोटोज खींच ले, सोलो ले ले, कोई भी नहीं होता। तो बस यही है। तो अकेले त्योहार मनाने का मेरा सही बताऊं तो बिल्कुल मन नहीं करता, बिल्कुल भी। मेरा कहता है यार डेली रूटीन जैसे ही तो है, सुबह उठना है, रेडी होना है, ठीक है, पूजा कर ली, फिर कपड़े चेंज करो, खाने में लग जाओ, फिर अपना आया दिया, बस और क्या ही करना है। इसलिए फिर मेरा मन ही नहीं करता। सही मन आपका वहां पे करता है जब वहां पे आपके लोग हों, जहाँ आपको अच्छा लगे कि अच्छा आज हम रेडी हो रहे हैं, इतने सब आएंगे, पूजा होगी, साथ में बैठेंगे, दो चार बातें होंगी तो मज़ा आता है। वरना मेरे को मज़ा नहीं आता। अकेले मैंने बहुत त्योहार करे हैं, बहुत अकेला अकेले सारी जिंदगी हो गई अकेले गुजारते गुजारते। अब जब त्योहार आते हैं ना तो मन पीछे हट जाता है कि यार क्यों ही है, रोज की तरह वही, सुबह उठो, ये करो, वो करो, रोज की तरह वही रूटीन लगता है। सो अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।
पूजा भी हो चुकी है, डन। तो मैं बात कर रही थी त्यौहार की। जब आप अकेले होते हो, कोई नहीं होता आपके साथ, बहुत अकेला फील लगता है आपको। हर फेस्टिवल अकेले मनाना है, चाहे वो करवा चौथ है, चाहे वो दिवाली है, चाहे वो मतलब कोई भी त्यौहार हो, आपको सब कुछ खुद ही करना है। तो इंसान एक टाइम पे आके थक जाता है, और मैं भी थक चुकी हूँ। हर मतलब अकेले अकेले सब कुछ झेल के, खुद ही करना है, खुद ही खाना है, सब कुछ कर करके ना अब मैं भी थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि मुझे अकेले रहना पसंद है, ऐसा नहीं है। अकेले रहने की आदत हो चुकी है। पसंद और आदत में दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे आदत हो चुकी है। और मेरे साथ अब कोई, जैसे मैं कहीं रहती हूँ या मैं कहीं जाती हूँ, तो मुझे ऑकवर्ड लगता है। अभी मैं पिछले साल अपने घर पे थी 1 साल के लिए, किसी रीज़न की वजह से, रीज़न तो नहीं, हाँ मतलब ऐसी, तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, क्योंकि एक आप अपनी तरीके से काम नहीं कर सकते। आप कहीं जाते हो, किसी के घर जा रहे हो, रह रहे हो 1-2 दिन के लिए, तो आपको ऐसा लगता है यार हम अपने घर ही चलते हैं वापस, हम अपना जैसे उठेंगे आराम से, जब करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। तो आप अगर दूसरी जगह जाते हो, वहाँ पे ऐसे नहीं होता। आपको ये है कि अगर आप वहाँ पे आपको उठना है तो वो उठना है, वो फिक्स है आपका टाइम। तो मुझे ऐसा फील होता है, मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है। मुझे अकेले रहने की आदत हो चुकी है कि मुझे अकेले ही मज़ा आता है, चाहे मैं जितना मर्जी घुट जाऊँ अकेले के, लेकिन मुझे पसंद है, मतलब आदत है अकेले की। इसलिए क्योंकि इतने साल हो चुके हैं अकेले रह के, तो अब कहीं और नहीं हो पाती वो चीज़, मैं नहीं कर पाती। क्योंकि पहले, शादी से पहले मैं जॉइंट फैमिली में थी। वहाँ पे ऊपर नीचे ताता चाचा ताऊ ताई सब रहते थे, उनके बच्चे सब रहते थे, वो आदत थी। शादी के बाद एक बिल्कुल टर्न हो गया, कोई नहीं है आपके साथ, आपको सब खुद मैनेज करना है, आप अकेले हो, ना कोई सास, ना ससुर, ना देवरानी, ना जेठरानी, जो भी है मतलब कुछ भी नहीं है। आपको सब अकेले मैनेज करना है। कई लोग होते हैं, जिनके होते हैं ना सास ससुर या लोग होते हैं, तो वो परेशान रहते हैं, अरे यार हम तो अकेले से ही हैं, हमें क्यों है ये, क्यों है ऐसा, क्यों है। लेकिन आप उस बंदे को सोचो जो हमेशा से ही अकेला रहा है, उसको अगर आप उसको अपनी जगह रख के सोचोगे, तो आपको, हमें ऐसा फील होता है कि काश कोई होता, एटलीस्ट हमसे कोई लड़ ले। बात होती है कि हमसे कोई लड़ ले, ठीक है, सास होती एटलीस्ट लड़ाई होती, दिमाग तो कहीं लगता। अब आप अकेले बैठ के कहाँ दिमाग लगाओगे अपना, फ़ोन ही देखोगे, फ़ोन में दिमाग जाएगा और कहीं दिमाग नहीं जाएगा। इसलिए जो लोगों के साथ हैं उनको रहना है अकेले, और जो लोग रहते हैं अकेले उनको चाहिए कोई साथ में। तो ये चीज़ होती है। लोग कहते हैं हम बहुत परेशान हैं हमारी सास से, हमारे इनसे उनसे, ठीक है होते होंगे परेशान, लेकिन आपके पास लास्ट उनने एक वही लोग हैं जो आपके काम आते हैं, और कोई आपके काम नहीं आएगा, कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो। और मेरे साथ तो बिल्कुल ही उल्टा है, यहाँ कोई भी नहीं है, और सब कुछ खुद ही हैंडल करना है, सब कुछ, अपना बच्चा, गृहस्थी, यहाँ तक कि अगर बुखार भी है, इवन अगर तबीयत भी खराब है, तो इतना भी नहीं है कोई हमें चाय भी दे दे बना के, हमें खुद, हम बनाएंगे तो हम दूसरों को देंगे, अपने बच्चों को खिला पिलाएंगे। लेकिन अगर हम बीमार हैं खुद से, तो हमें कोई भी नहीं है कि हमें यार 1 कप चाय दे दो यार बुखार है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खुद ही हैंडल करना है, अपनी बीमारियों को भी, घर को भी, बच्चे को भी, सब कुछ खुद ही हैंडल करना है। तो जब त्यौहार आते हैं तब मुझे थोड़ा फील होता है, लेकिन देखती हूँ कैसा होता है। मैं सोच रही हूँ अपने घर चली जाऊँगी, वहाँ पे सब है ना, वहाँ पे सब रेडी होके एक जगह सब पूजा करते हैं, फिर खाते हैं, थोड़ी सी चाय वाय पीते हैं, फिर फोटोज़ वगैरह क्लिक होते हैं, तो उसके बाद फिर मैं घर वापस आ जाऊँगी, क्योंकि फिर मुझे शाम का खाना भी बनाना है। तो मैं ये सोच रही हूँ, बाकी टाइम का हिसाब है, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, बाकी ये सब मैं सोच रही हूँ। तो अब डुगू को स्कूल से लाने का टाइम होने वाला है, मैं मिलती हूँ उसको लाने के बाद। हाय गाइस, तो जीनल आ गई है, स्कूल से लेकर आई हूँ। तो अब देखते हैं क्या खाना है आपको। ये सेब खा रही है, ये खाती नहीं है फ्रूट्स, लेकिन अब इसको चस्का चढ़ा है 1-2 दिन से एप्पल खाने का,
अच्छी बात है, खाना चाहिए। और मैंने लंच में बनाया है यहाँ पे आलू के पराठे और ये कॉफ़ी। पहला कॉम्बिनेशन है आलू के पराठे के साथ, वो भी हॉट कॉफ़ी। मेरा बहुत मेरा ना काफ़ी दिनों से मन था हॉट कॉफ़ी पीने का। और घर की आपको पता है हॉट कॉफ़ी मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मन था, मेरा मन है बाहर की जो हॉट कॉफ़ी मिलती है ना, वो मशीन वाली, वो पीने का बहुत दिनों से मन है, पर मिल नहीं रही मुझे वो कहीं पे भी अभी। तो इसलिए मैंने काम चलाव के लिए, क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए अपनी घर पे ही बना ली। कुछ थोड़ा बहुत तो मिले ही जाएगा, कुछ कॉफ़ी का टेस्ट तो अंदर जाएगा। तो आलू के पराठे, आलू प्याज मिक्स पराठे बनाती हूँ मैं, सिर्फ आलू के नहीं बनाती। डुगू के बनते हैं सिर्फ प्लेन आलू के, क्योंकि वो ही खाती है प्लेन, वो प्याज नहीं खाती, तो मैं आलू प्याज मिक्स करके बनाती हूँ। बस अब खाते हैं, लंच करते हैं, मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। पुरानी बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। कॉटन कैंडी बन रही है। क्या 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 चाहिए? खा तो रहे हो तुम, खा तो रहे हो, खा रहे हो ना? और नहीं है, खत्म हो गई। लेके खड़े हैं सब यहाँ पे अपनी भैया। आपको याद है पहले हम लेते थे आपसे बचपन में? हाँ, भूल तो नहीं गए आप? अब तो थोड़ा तो लोग बड़ा बड़ा हो गया तो पहचान में कम आते हैं। हाँ सही बात है। ये भी है, पहले चेहरा आपके चेहरा से फर्क हो जाता है। हाँ खा तो लिया है आपने, खाइए ना अभी, और नहीं है। चले, ये लो भैया, थैंक यू। चलो हाय गाइस, तो मैं आई थी अपने घर, कुछ इमरजेंसी हो गई थी इस वजह से। और जो इमरजेंसी हुई, जिन लोगों के साथ हुई वो लोग ही नहीं आए, गायब ही हो गए। पता नहीं, हम लोगों ने शाम से, अब रात के 9 बज गए, हम इतना वेट कर रहे हैं कि आएंगे 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 आएंगे। पता नहीं क्या खौफ हुआ उन्हें, डर हुआ कि वो लोग आए नहीं है। तो अभी मैं घर जा रही हूँ वापिस। तो आप देख रहे हो मैं बैठी हूँ अभी। डुगो मत करो ना बच्चे, खोलो खोलो कर रही है, खेल रही है ऐसे। इसको ना गाड़ी में बैठने में बहुत मजा आता है, तो काफी टाइम हो गया ना बैठती नहीं गाड़ी में, तो थोड़ा पागल हो जाती है। ये भी आराम से बैठी हुई है। और मेरी बहन भी आई थी, तो उसको भी बुला लिया था, वो आई है नोएडा से। और जीजू भी आए हैं, तो वो लोग आए नहीं है, पता नहीं उनको शायद क्या खबर पता चल गई, इस वजह से वो आए नहीं है। और अभी मैं उनके साथ ही मिलवाती हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। थैंक यू गाइस, ये मेरी बहन है, इधर देख लो। हेलो। और ये मेरे जीजू हैं। हेलो। अभी हमें छोड़ने जा रहे घर, क्योंकि रात हो गई है बहुत ज्यादा, तो हम लोग अभी घर ड्रॉप कर रहे हैं हमको। ये डुगू मैडम, ये देखो ऊपर चढ़ रही है, इसको बिल्कुल भी डर नहीं है, खौफ नहीं, इसको मजे आ रहे हैं आज। और इसको ये नहीं पता है कि स्कूल। तो गाइस, इमरजेंसी में मेरे को अपने घर जाना पड़ा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि मेरे जो दादा हैं उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। डुगू मत करो, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम उनको देखने गए थे। सो आज का ब्लॉग में सिर्फ यही था। तो मैं, आपको समझ में नहीं आ रही है? मानती नहीं है बिल्कुल भी लड़की। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तो जय श्री राधे राधे, गुड नाइट।